अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ आपको अगेन बेसिक्स से स्टार्ट करवाऊंगा, कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यार। देखो यार, पैसा कमाने के प्रैक्टिकली दो तरीके हैं। पहला है ट्रेडिंग, दूसरा है इन्वेस्टिंग। इस दुनिया में किसी ने भी पैसा कमाया, चाहे वो एक इंडिविजुअल लेवल पे पैसा कमाया हो, चाहे एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे पैसा कमाया हो। कोई बड़ी कंपनी बड़ा पैसा कमा रही है या कोई छोटा इंडिविजुअल पर्सन, आप या मैं, छोटा छोटा पैसा कमा रहे हैं। दो ही तरीके बनते हैं, या तो मैं ट्रेड करके कमाऊंगा यार, या मैं इन्वेस्ट करके कमाऊंगा। अब एक बार छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं यार। जब मेरा व्यू शॉर्ट टर्म है तो मैं क्या करूंगा? ट्रेड करूंगा। जब मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है तो क्या करूंगा? कितना लॉन्ग टर्म यार? मोर देन, वेरी गुड, 1 ईयर। और 1 साल से पहले पहले की सारी चीज ट्रेडिंग में आएगी। मान लेते हैं आज मैंने टाटा मोटर खरीदा और 4 दिन के बाद बेच दिया, क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? पहले तो ये बताओ भाई, मेरी मर्जी है, मैं 5 मिनट बाद भी बेच सकता हूं, राइट। तो मैंने अभी खरीदा, 4 दिन के बाद सेल कर दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं? वेरी गुड। मैंने अगेन टाटा मोटर खरीदा, 5 साल तक रखा अपने पास, फिर सेल करा, क्या कर रहा हूं? अगेन मैंने टाटा मोटर खरीदा 10:15 पे एंड 2:12 पे मैंने सेल कर दिया, सेम डे। क्या कर रहा हूं? ट्रेड कर रहा हूं। अभी इंट्राडे हमने डिस्कस नहीं करा, क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको अगेन, राइट। चलो वेरी गुड यार। अभी के लिए हम इन्वेस्टिंग को साइड रखते हैं थोड़ी देर के लिए और बात करते हैं किसकी? ट्रेडिंग की। यार ट्रेडिंग अगर हमें सीखनी है तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या सीखनी पड़ेगी? टेक्निकल एनालिसिस। अब क्वेश्चन आता है सर टेक्निकल एनालिसिस क्या है? किस किसने आज से पहले कुछ ऐसा देखा है ज़िंदगी के अंदर? डेफिनेटली आप लोग आए हो। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल जाती है चीज़ें, तो दिख जाता है। किस किसने देखा है ऐसा कुछ? हाँ, देखने की बात कर रहा हूँ मैं, को आने की बात नहीं कर रहा। आता होता तो डेफिनेटली हम सीखते ही क्यों टेक्निक। देखा है, सबने देखा है। कोई ऐसा जिसने यार पहली बार देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हो लाइफ में? ठीक है। तो यार इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ट। और टेक्निकल एनालिसिस क्या है? चार्ट रीडिंग। सिंपल। जब आप चार्ट पढ़ना सीख जाते हो, वो एक लैंग्वेज है जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। जैसे यार अब मैंने आपके सामने लिखा, या मैं लिख रहा हूँ यार माई नेम इज़ केशव, ये एक लैंग्वेज है क्या जो आपने सीखी है? और आप इसको पढ़ के कुछ इंटरप्रेट कर पाओगे? क्या कर पाओगे यार कि मैं अपना नाम बता रहा हूँ कि मेरा नाम केशव है। वैसे यार ये एक लैंग्वेज है जो हमें सीखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम ये क्यों सीखे? वाई? हम चार्ट रीडिंग क्यों सीखे? ये हमें क्या करा के देगी? तो यार चार्ट रीडिंग कुछ नहीं कराएगी आपके लिए, आपको बताएगी व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू वेट। ये 3 एस्पेक्ट्स आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएगा कि कब खरीदना है, कब बेचना है, कब कुछ नहीं करना। ये तीनों एस्पेक्ट्स मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब खरीदना है। अब ऑब्वियसली खरीदा है तो ये भी पता होना चाहिए कि कब बेचना है, और ये भी पता होना चाहिए कि कब कुछ भी नहीं करना मार्केट के अंदर, जो कि 90% ऑफ द टाइम होता है। ठीक है, मान लेते हैं यार आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, अब आपको आ गया पूरा टेक्निकल, आपको पता लग गया व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू वेट। तो क्या इतना जानना इनफ है? नो, कुछ नहीं होगा। आप जितना मर्जी टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल हमने सीख लिया। अब सेकंड चीज़ क्या है जो हमें सीखनी पड़ेगी? रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, किस किसने आज से पहले लाइक ट्रेड करा है? आपको कितने साल हो गए? 3 साल से आप ट्रेड कर रहे हो। ऑप्शंस वगैरह भी ट्रेड करे हैं? ऑप्शन किस किसने करे हैं? ट्रेड करा है। ठीक है, तो आपने करा है ट्रेड। आप एक बात बताओ, क्या आपको आज से पहले एक बारी भी ऐसा हुआ है कि प्रॉफिट ही नहीं हुआ ऑप्शंस में? जो भी है, आपने दिन प्रॉफिट में बंद करा है? कोई ऐसा दिन मंडे ट्यूसडे, या भाई ट्यूसडे आया मैंने प्रॉफिट में आज दिन बंद करा है, एक भी दिन प्रॉफिट में बंद नहीं कर पाए, रोज लॉस? अच्छा, 3 ही दिन करा है बस। ओके, फिर आपके पास डेटा नहीं। और कोई करा है आपने? हाँ बताओ। स्टॉक ऑप्शंस करे है ना? तो कोई ऐसा हुआ था क्या एक भी दिन प्रॉफिट में बंद नहीं हो रहा, या प्रॉफिट हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अगर आप एट द एंड देख रहे हो रिजल्ट, महीने के आखिरी में किताब खोली यार, हमने देखा कि कितना कमाया या कितना गया, तो वो क्या नेगेटिव आ रहा है? भाई प्रॉफिट हुआ है, भाई मैं मंडे आया मैंने प्रॉफिट करा, ट्यूसडे आया मैंने प्रॉफिट करा, सही है, हफ्ता मैंने पूरा प्रॉफिट करा। लेकिन जब मैंने एंड ऑफ द मंथ किताब खोली और मैं किस में आ रहा हूं? लॉस में। तो क्या सेंस बनता है ऐसे प्रॉफिट का?
जब आप एट द एंड ही लॉस में हो। तो यार प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट रखवाएगा कौन आपके पास? रिस्क मैनेजमेंट। सी, अब मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूं जो कि प्रैक्टिकल, ऑन बुक नहीं, प्रैक्टिकली चीज इंप्लीमेंट होती है। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, एंड जहां मैं वर्ड प्रोबेबिलिटी यूज कर लेता हूं वहां ऑटोमेटिक एक फैक्टर आ जाता है रिस्क, राइट। तो आपको मार्केट के अंदर पता होना चाहिए कि आप अपना रिस्क को कैसे मैनेज करोगे, राइट। और मैं यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा सिर्फ, मैं आपको यहाँ पर मैं आपको क्रिप्टो भी सिखा दूंगा, मैं आपको इंडियन मार्केट भी सिखाऊंगा, मैं आपको ऑप्शंस भी सिखा दूंगा, फॉरेक्स मार्केट ट्रेड होती है वो भी सिखा दूंगा, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, सब कुछ, मतलब इस दुनिया में जितना है ना ट्रेड होने के लिए मैं आपको सब सिखा दूंगा। सब पे एप्लीकेबल होएगा रिस्क मैनेजमेंट अगेन, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करोगे। जितने मर्जी अच्छे टेक्निकल एनालिसिस्ट बन जाओ, आपकी हो सकता है आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है और आपको क्या नहीं आता, आप लॉस ही करोगे। जितने मर्जी अच्छे टेक्निकल एनालिसिस बन जाओ। चलो मैं आपको एक रिस्क मैनेजमेंट का एक क्लासिकल एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इन शख्स को कौन जानता है? कौन है भाई ये? छोटे मोटे या बड़े? इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी एज क्या है? 92 एज है और ये 20 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। तो क्या इनके पास, हम इंक्लूडिंग मी और जितने इस क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है? यार हमको मानना पड़ेगा इन बंदे के पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये पर्सन वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के अंदर भी आते हैं। तो हमसे ज़्यादा पैसा भी है। नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, जो अगेन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क कोई बताना चाहेगा क्या होता है? नेटवर्क तो हो गया टोटल पैसा, नेटवर्क बहुत सारी है इनके पास, वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आ रहे हैं। एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा हो गया, पैसा हमसे ज्यादा हो गया। मैं पूछ रहा हूं नेटवर्क क्या होता है यार? जिन बंदों के साथ आप चिल कर रहे हो, सिंपल टर्म्स, जिन बंदों के साथ आप चिल कर रहे हो, इवनिंग में बैठ रहे हो, आपके दोस्त जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। तो क्या जिन लोगों के साथ हमारा जितना नेटवर्क है, क्या ये उनके साथ बैठ के चिल करते हैं? इनका डायरेक्टली बैठ रहे यार, ये एप्पल के सीईओ के साथ, कोका कोला के एमडी के साथ बैठे हुए हैं। तो इनके पास नेटवर्क भी हमसे ज़्यादा है। तो सब कुछ है इनके पास यार, मनी है, अगेन एक्सपीरियंस है, राइट, नेटवर्क है। किसी ने इनकी बायोग्राफी पढ़ी है? तो मैं बता देता हूँ, ये इस एज में भी 6 से 8 घंटे दिन के किताबें पढ़ते हैं। इस एज में भी ये 6 से 8 घंटे अपने दिन के पढ़ने में देते हैं। शायद हमने कभी आज से पहले कभी ज़िंदगी में नहीं दिया होगा, स्कूल टाइम इंक्लूड करके भी, कि दिन के आप रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो। वो इस एज में भी पढ़ रहे हैं, तो नॉलेज में भी हमसे कहीं ज़्यादा है। सब कुछ है इनके पास। तब भी क्या, अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी थी, इन्होंने 620 करोड़ का लॉस बुक करा था पेटीएम के अंदर। किसने किसने सुनी थी भाई? सुनी थी। गूगल पे जाकर आप लोग घर जाकर अगर आपको लग रहा है कंफर्म कर लेना, ये ऑन पेपर लॉस था, वॉरेन बफे ने पेटीएम के अंदर बुक किया था। तो मतलब इनके पास सब कुछ है भाई, नॉलेज हमसे ज़्यादा, एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा, पैसा टू कंट्रोल द मार्केट, नेटवर्क यार बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पहले ही खबरें लग जाती है कि क्या कहानी बन रही है। शायद आपको जो चीज़ हफ्ते बाद पता लगेगी, इनको हफ्ते पहले ही पता है, राइट। तो इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये किससे नहीं बच पाए? तो आपको क्या लगता है, आप बच जाओगे? एनी केस बताओ भाई, उनके पास सब कुछ है, तो इतना पैसा है कि वो मार्केट को फ्लक्चुएट करा सकते हैं, राइट। तब भी वो लॉस से नहीं बच पाए। तो दिस इज द थिंग कि यार लॉस होना मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है। अब पॉइंट ये आता है, ये जो 620 करोड़ रुपए का लॉस है ना, ये इनके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट है? सिर्फ 1%। जो 620 करोड़ का लॉस इन्होंने बुक करा है, ये इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ 1% है। तो अगेन, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करते हो चीज़ों पे, तो आप ऐसे लॉसेस से, ये लॉसेस बेसिकली होंगे बट आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे और आपका जो विन रेट होगा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लॉसेस। बट वो सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, राइट। तो पहला टेक्निकल्स, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा चलो यार, हमने टेक्निकल्स भी सीख लिया, रिस्क मैनेजमेंट भी सीख लिया। अब बन जाओगे ट्रेडर? बन गए? नहीं, एक चीज़ बची है। देखो यार, टेक्निकल एनालिसिस ना
एक स्किल है, इट इज़ अ स्किल जो हर पर्सन सीख सकता है। एक भाई 6th क्लास का बच्चा भी सीख जाएगा और एक 80 साल का पर्सन को भी मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखा सकता हूँ, क्योंकि ये स्किल है। इसका अगेन एग्जांपल, भाई गाड़ी रिपेयर करनी आती है क्या? अगर 6 महीने तक मैं आपको किसी बंदे के साथ बिठा दूँ जो कार रिपेयर करता है, मतलब उस्ताद जिसको बोला जाता है, राइट, तो सीख जाओगे क्या? थोड़ा वो सीख जाओ। हाँ, आ जाएगा नॉलेज। चलो 1 साल 2 साल आ जाएगी ना, कार रिपेयर करना सीख सकते हो भाई। ड्राइंग बनानी नहीं आती हमें अच्छी, लेकिन अगर मैं आपको 6 महीने तक क्लासेस दिलवाऊं ड्राइंग की, नहीं स्किल है यार, आप इंप्रूव कर जाओगे, इंप्रूव कर जाओगे। ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, और ज़्यादा टाइम दोगे तो सीख भी जाओगे, राइट। तो यार ये ना सीखा जा सकता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब चार्ट रीडिंग सीखी जा सकती है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को चार्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आने वाले कुछ टाइम के अंदर, राइट। हर पर्सन चार्ट पढ़ना सीख जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट मैथ्स है, रिस्क मैनेजमेंट सिंपल मैथ्स है। कितनी मैथ्स? प्लस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे खत्म, जो सबको आता है अगेन, राइट। अब जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बनाता है ट्रेडिंग को, वो बनाता है अगेन साइकोलॉजी पार्ट, राइट, जो सीखा नहीं जा सकता, इसीलिए डिफिकल्ट है। अब साइकोलॉजी क्या है, मैं आपको एक बार इन डिटेल में बता देता हूँ, एक ओवरव्यू देकर। देखो यार, क्या होता है ना, जब आप रियल मनी इन्वॉल्व करते हो, जब आप पैसा इन्वॉल्व करते हो, तो वहाँ आ जाते हैं क्या? इमोशंस। क्योंकि ह्यूमन बीइंग पैसे से इमोशनली कनेक्टेड होता है, मानो या ना मानो। मैं यहाँ पर देखो, हर पर्सन के लिए पैसे की वैल्यू अलग होती है। हो सकता है जो आपके लिए 10,000 वैल्यू रखते हो, आपके लिए वो 10 लाख के बराबर हो, राइट। आप जो आपको दुख 10,000 खो के होगा, वो आपको 10 लाख खोने पे होगा, राइट। सबके लिए पैसा मैटर अलग कर सकता है, बट हर पर्सन पैसे से इमोशनली कनेक्टेड होता है। इमोशंस कैसे आएंगे यार? लाइक ग्रीड, फियर, फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। तो ऐसे इमोशंस आएंगे, और इस इमोशंस की वजह से आप मार्केट में क्या करने वाले हो? रॉन्ग डिसीजंस लोगे, गारंटी है। जितना मर्जी पढ़ लो, मैं आज तक लेता हूँ, मैं आज तक इमोशनल होके गलत डिसीजंस ले लेता हूँ। क्यों यार ऐसा? सर आपके पास तो एक्सपीरियंस है, आप तो ट्रेडर हो, आप तो हमें सिखा रहे हो, तो आप क्यों गलती कर रहे हो ये वाली, राइट। एक बात बताओ, आपको लगता है ये एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं अपनी लाइफ से, या आप कर सकते हो? बताओ। जितनी मर्जी पढ़ लो यार आप, इस ग्रीड, एक काम करो, ग्रीड को उठाओ, इस पे 48 आवर्स पढ़ाई करो बैठ के, हट जाएगी क्या? बताओ, हटा सकते हो? ग्रीड है तो मनी है ना। एग्जैक्टली, ये बात भी ठीक है कि यार ग्रीड तो रखनी पड़ेगी हमें, तभी हम मार्केट में काम करने आए हैं, राइट। अगेन सेम केस, फियर, हटा सकते हो क्या लाइफ से? नहीं हटा सकते। क्या कंट्रोल कर सकते हो? मतलब आप अगर 10 बार इमोशनल हो रहे हो, तो शायद मैं 1 बार होऊंगा, लेकिन होऊंगा तो मैं भी, राइट। आप 10 में से 10 बार होने वाले हो अभी इनिशियली, जब आप काम करना स्टार्ट करोगे मार्केट में, राइट। मैं शायद 10 में से 1 बार होऊंगा, क्योंकि मैंने कंट्रोल कर लिया उसको इतने टाइम में, एलिमिनेट नहीं कर सकता, राइट। चलो।